इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य निर्यापकाचार्य तीज चक्रवर्ती मुनि पुंगव सागर जी महाराज की जय। कोई भी जीवन में यदि यह विचार करता है व्यक्ति, जो कल मैंने कहा था, प्रकृति ने कुछ नियतताएं अपनी सीमाएं दी हैं, लेकिन कुछ अधिकार हमें भी दिए हैं कि तुम अपनी खुद की जिंदगी अपने अनुसार जी सको। और यदि जिंदगी तुमने अच्छी बना ली तो प्रकृति कहती है कि मरण तो होगा, लेकिन मरण अच्छा होगा। मरण उन्हीं का अच्छा होता है जिनकी जिंदगी अच्छी होती है। और जिंदगी में जब व्यक्ति खुद के निर्णय करना शुरू कर देता है और जब उसको डाउट होता है कि मेरा निर्णय सही है कि नहीं, इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, भगवान की जरूरत पड़ती है, शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। कल अपन ने इस पर बड़े विस्तार से समझा था। गुरु इसलिए नहीं होते हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल दें। गुरु इसलिए होते हैं कि जिंदगी कैसे बदली जाती है हुनर सिखा देंगे। लोगों ने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है, उसके कारण सारी दुनिया तुम्हें ठग रही है। तुम्हारी आदत बन गई है कि कोई मेरे संकट को टाल देवे, कोई मेरी जिंदगी इच्छानुसार जीने के लिए वैसी हमारी जिंदगी बना दे। और भगवान से भी प्राप्त सबसे है, तो लोगों ने ठगना शुरू कर दिया और कहा आओ हम तुम्हारे संकट मोचक हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए चाहिए कि मेरा संकट कैसे दूर हो, और संकट कभी दूर होता नहीं महानुभाव। यथार्थ सत्य मानना, संकट कभी दूर होता नहीं, ये ध्रुव सत्य है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरे का संकट दूर कर सके, वो भगवान भी क्यों न हो। पहला अपना निर्णय कर लो। संकट आया है, कोई हमें संकट दे नहीं सकता। पूज्यपाद स्वामी अभी 22 परिसरों की चर्चा करते हुए उन्होंने खुलासा किया, कोई भी संकट आया है, कोई दूसरा संकट दे ही नहीं सकता। सब अपना किया हुआ पूर्व कर्म का उदय है। और हमारा किस्मत भी संकट नहीं दे सकती। हमने कोई ऐसी गलती की है जिस कारण कर्म हमें दुख देता है, कोई नहीं दे सकता। पहला निर्णय, कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है।
आवाज नहीं करना, महिलाएं वहां नहीं बैठो, पुजारी लोग आएंगे वहां पर। कोई भी दुनिया की एक ध्रुव सत्य मानना, इसमें कोई कंसेशन मत करना, इसमें परसेंटेज मत डालना। 100% कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। 100% कोई मेरी जिंदगी को संकट में नहीं डाल सकता। जब कोई संकट में नहीं डाल सकता तो कोई दुनिया की ताकत संकट दूर नहीं कर सकता। और यही तुम्हारी आदत के कारण से सारी दुनिया तुम्हें ठग रही है। कहीं संकट मोचन का बोर्ड लगा देते हैं, कहीं इच्छा पूर्ति का बोर्ड लगा देते हैं। ये सब बोर्ड तुम्हारी वीकनेस से ठगने के तरीके हैं। इसी बात को लेकर के तो जैन दर्शन सामने सिद्धांत को लेके आया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कितनी बड़ी बात है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं के किए हुए कर्म पुराने पुराने, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते स्फुटम। पूर्व में जो कर्म किया है वर्तमान में उस में स्फुटम प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि तुम प्रत्यक्ष ये मानो कि दूसरों के द्वारा सुख दुख दिया जाता है तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तब तो ये कर्म हमारे निरर्थक हो जाएंगे। एक ऐसी ये सत्य की घोषणा है जैन दर्शन की, बहुत बड़ी सत्य की घोषणा है। इसमें भगवान भी आ जाएंगे, उनके वश की बात भी नहीं है। गुरु साथ मन तन सब इसमें समाहित है। और सारी दुनिया तुम्हारे वीक पॉइंट को लेकर के कहती है कि नहीं, भगवान तुम्हें सुखी बना सकता है, भगवान तुम्हें दुखी बनाता है, भगवान चाहे तो तुम्हारे संकट दूर कर सकता है, भगवान चाहे तो संकट में डाल सकता है, भगवान चाहे तो तुम्हारा विनाश कर दे। कब सब भगवान के खातों में छोड़ दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हालत ऐसी हो रही है कि एक व्यक्ति ने कहा, और जैन दर्शन कहता है कि नहीं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। वो भी निमित्त बनेगा तुम्हें सुख देने में। दवाई जब ही लगेगी जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय होगा, नहीं तो दवाई भी नहीं लगेगी। जहर खा के जब ही मरोगे जब तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा। अन्यथा ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहर खा करके भी जिंदा कर्म का सारा कर्म की पढ़नी, और कर्म किसी का नहीं है, कर्म हमारा स्वयं का कर्म है। और इसी दशा को लेकर के जैन दर्शन की जब ये घोषणा हुई तो लोगों ने जैन दर्शन को आउट कर दिया, जैन दर्शन को अलग कर दिया। जैन दर्शन के जो मानने वाले थे वे भी कटने लगे, बोले जैन दर्शन में तो कुछ नहीं, इनके भगवान कुछ देते नहीं लेते नहीं। अब इन्होंने सत्य की घोषणा की थी कि सृष्टि का स्वरूप ऐसा है, तो लोगों ने जिनेंद्र मंदिर को छोड़ दिया। जब भगवान सुखी दुखी नहीं करते तो हम क्यों जाएं मंदिर। जैन धर्म हिरास को प्राप्त होने लगा कलयुग में। मात्र एक ही कारण है कि जिनेंद्र भगवान को देते लेते नहीं, इसलिए जिनेंद्र को मानने वाले लोग कम हैं। दिगंबर गुरु किसी को कुछ देते लेते नहीं, इसलिए दिगंबरों की स्थितियां नहीं बढ़ रही हैं। मात्र एक ही कारण। अभी सारे साथ बदल दो कि सब कुछ भगवान देता है और भगवान ही संकट दूर करता है। सारे विश्व में सब मंदिर जैनियों के
इतने हाउसफुल हो जाएंगे कि लाइन लग जाएगी। बस एक बात फैलाना है, थुवन जी के आदिनाथ बाबा इच्छा पूर्ति है, और नीचे लिख देना संकट मोचक है। 15 नंबर इच्छा पूर्ति है, 13 नंबर संकट मोचक है, 12 नंबर जिनके कोई काम नहीं हो रहा है तो कार्य पूर्ति है। एक मंदिर में लिख दो जो पास नहीं हो रहा पास कराने वाला। 26 मंदिर हैं, 26 समस्याएं डाल दो, उन सब की गारंटी रहने वाले सुधा सागर हैं। फिर देखो मजा आ जाएगा। नमोकार मंत्र की माला के लिए इकट्ठा कर दिया एक महाराज ने। रात के 12 बजे नमोकार मंत्र से पीछे लगाएंगे। हजारों लोग पड़े रहते थे, हजारों लोग, 10-10 हजार लोग एक साथ दिन भर पड़े रहते थे, रात भर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन बाद नंबर आया तो पड़ा रहता है। वो रात की पीछी लगाना है, क्योंकि रात के 12 बजे की पीछी संकट मोचक होती है। बस ये घोषणा कर दिया कि 12 बजे का आशीर्वाद ही फलता है। 12 बजे का आशीर्वाद लोगे तो बहुत फलेगा। बस लोगों को बस बन गया तो पड़े हैं 12 बजे। कब 12 बजे? अब जब नंबर आए तब ठीक है, लेकिन 12 बजे पीछे लगे लोग पीछे पड़ गए। और जैन दर्शन ने घोषणा की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें खुद पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। लोगों ने आउट कर दिया। एक बहुत अच्छा एक जोक है, जोक क्या सही मान लो ना। एक व्यक्ति था, वो दूध बेचता था पानी मिला करके, सब लेते थे। एक दिन वो प्रवचन में चला गया, बोले दूध में जो पानी मिला के बेचते हैं उनका खून पानी बन जाता है। तो उसने महाराज की बात मान ली। दूसरे दिन से उसने दूध में पानी नहीं मिलाया और बिना पानी का दूध दिया सबको, और सब लोगों ने दूध पिया, सबको दस्त लग गए। सबको, क्योंकि निखालस दूध पचाना कोई हंसी है, अभी तक पानी वाला पीते आए। सबको दस्त लग गए। पूरे मोहल्ले ने दूसरे दिन पकड़ा, पहले ये बता तूने दूध में कल क्या मिलाया था। उसने कहा साहब अभी तक तो मिलाते ही थे। बोले आज तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, कुछ तो तूने किया है। कल से तेरा दूध, पूरे मोहल्ले ने दूध बंद कर दिया। अब वो कहता कि लोग तो कह रहे थे बाबा जी की बात मानो तो धंधा अच्छा चलता है, यहां तो बाबा जी की बात मानने से धंधा चौपट ही हो गया। अब दूध ही नहीं ले रहा कोई। बाजू में एक होटल वाला था, वो सब नाटक देख रहा था। वो देख रहा था कि ये दुनिया जनता है, ये संसार ईमानदारों का नहीं है, ये संसार सत्यवादियों का नहीं है। इस संसार में वही सफल रहता है जो छल कपट मायाचारी सब जानता है। ईमानदारों के लिए संसार है भी नहीं, बात सही भी है। मैंने कहा ना, इस संसार में कोई भी स्थान अच्छे लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। कल ही कहा था, अच्छे लोगों के लिए कोई भी स्थान रिजर्व नहीं है, और पापी लोगों के लिए खूब मैदान पड़े हैं। इसलिए संसार कहता अच्छे लोग तो मैं यहां स्थान ही नहीं है, तुम अपना नया संसार बसाओ। अब क्या संसार के बाहर कुछ है नहीं। तो उसने कहा भाई यहाँ आओ, क्या बात, ऐसी ऐसी बात है भाई, मैं प्रतिदिन पानी मिला के देता था तो ये सब लेते थे। आज मैंने गुरुजी की बात मान के निखालस पान दूध दिया। बोले कोई बात नहीं, ऐसा कर तुम अब क्या दिक्कत है। बोले अब दूध नहीं बिकेगा तो बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बोले आप जो इनको दूध दे रहे हो ना, उसी रेट में सारा दूध हम ले लेंगे इकट्ठा।
सारा मुझे दे जाओ। और होटल वाले ने ले लिया। अब होटल वाला कहता है कि तुम भोंदुए ईमानदार बन रहे हो। उसने पानी मिलाया और गोबर लगा दिया, गारंटी दूध से दस्त नहीं लगेगा। क्योंकि दस्त जिससे लगता था वो तो उसने मिक्सचर मिला दिया ना पानी का, और सबने दूध लिया तो सही में लगे। बोले होटल वाला सही है, ये सही है। वो होटल वाले को देता, होटल वाला बराबर पैसे में मिलता, पानी का पैसा वो कमा लेता। 1 किलो का 1.25 किलो हो गया ना। ये स्थिति है। ये दुनिया ऐसे चलती है। ये दुनिया होटल वाले से चलेगी। ये दुनिया होटल वाले से चलेगी। बोर्ड लगाना पड़ेगा कि हमारे दूध से दस्त नहीं लगेगा। अब ये कोई खोजने वाला नहीं है कि भैया क्यों लगा क्यों नहीं लगा, कोई सुनने वाला नहीं। सबने कहा भाई सुनो तो सही। बोले क्या सुनना है, दस्त लगाया है। और एक कह रहा हो तो है, कल तो पूरा मोहल्ला। बोले साहब हमें भी लगे थे, हमें भी लगे थे। और जब जहां सब हो जाए वहां कौन सुनने वाला है। जैन धर्म की हालत इसी ग्वाले के समान हुई। जैन धर्म की हालत इसी ग्वाले के समान हुई कि इस दुनिया में जब जैन दर्शन ने घोषणा की कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी का किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई करता धरता नहीं है। किंचित मात भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। लोगों ने आउट कर दिया भगवान को। बोले भगवान काम का नहीं है। तो दूसरे स्थान देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संसार में ईमानदारी से जी रहा है। और उन्होंने बोर्ड लगा दिए, यहाँ आओ इच्छा पूर्ति, आओ संकट मोचक, सब लखे। अलग अलग नाम रखे मंदिरों के। कई मंदिरों का नाम है पास कराने वाला मंदिर। और उनमें मंत्र लिख दिया, ये सीए में पास कराने वाला, ये डॉक्टर में पास कराने वाला, ये मास्टरी में पास कराने वाले। अरे आजकल तो ऐसी दुकानें खुली हैं, जैसे आपके यहाँ दुकान में माल होता ना, ये माल ये माल है। आजकल बहुत जोशाचार्य, बहुत पंडित रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा सीए का चाहिए तो सीए का मंत्र ये है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा चढ़ोतरी चलेगी। लेकिन साहब मैं तो मेडिकल, अरे मेडिकल वाले की चढ़ोतरी लगेगी, मेडिकल का मंत्र ये पकड़ो, उसमें ये 2 अक्षर निकाल दिए, 2 अक्षर जोड़ दिए। घूम रही है दुनिया, पागल हो रही है दुनिया, ठगी जा रही है दुनिया, ठगी जा रही दुनिया। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे तो कोई हमारे यहाँ आज 1 तोला सोना रखे तो कल दूना हो जाएगा, वो कल दूना दे देगा। तुम्हें लोभ आएगा, साहब दूना हो गया, ऐसा करते आज दूना रखने तो चौगना हो जाएगा। और तुमने सोचा कि प्रतिदिन रखने की अपेक्षा आज पूरे रख देते हो, उसी दिन रात में क्या हो गया, बस दुकान उठ गई। ये हो रहा है सब। सारी दुनिया में व्यापार धंधा धर्म के नाम पर वो करने वाला बुरा नहीं है, वो तो बहुत चाणक्य है। वो होटल वाला बुरा नहीं है, वो तो मूर्खों से का। मूर्ख तो तुम हो जो ये निरीक्षण नहीं किया कि हम अभी तक पानी वाला दूध पीते थे। दुनिया ठग रही, ठगने वाले को मैं कभी बुरा नहीं कहता हूं। ठगने वाला तो अच्छा है, बुद्धिमान है। मूर्ख तो वो है जिसको लोगों ने ठग लिया। चोर को हम नहीं रोक सकते हैं, हम अपनी वस्तु को सुरक्षित कर सकते हैं। ठगने वाले का दिमाग बदलने की अपेक्षा अपन स्वयं ज्ञानी बन जाए तो कोई हमें ठग ही। जैन दर्शन ये कहता है, तुम चोरों के चक्कर में मत पड़ो। चोर कब सुधरेंगे, तुम अपनी सुरक्षा करो। तुम मत समझो कि तुम्हारे लिए दुश्मन कब हमारा ये दुश्मन शांत होगा, कुछ नहीं, अपनी सुरक्षा करो। मेरे अशुभ कर्म के उदय शुभ कब होंगे, कुछ नहीं होना।
अपनी सुरक्षा करो, रास्ते में कोई कांटा नहीं लगे, रास्ते में कोई कांटा नहीं मिले, कहां तक झाड़ू लगाओगे? यहां से कलकत्ता तक? कहां जा रहे हो? शिखर जी जा रहे थे, अब पूरे रास्ते पे साहब झाड़ू लगवाओ, कांटा नहीं लगना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। जैन दर्शन कहते कहां तक झाड़ू लगाओगे? इधर झाड़ू लगाई, वो पीछे ही से आगे उड़ के कहीं काटा तो? कांटा हटाने के लिए प्रयास मत करो, बस तुम थोड़ा सावधानी से देखकर चलो तो कांटों के ऊपर से भी निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ये है जैन दर्शन। दुनिया कह रही कांटे झड़वा दो, महाराज के पास एक मंत्र है, वो फूंकना सब कांटे साफ हो जाएंगे। ये ठगी का है। जैन दर्शन कहता है कांटे मत हटाओ, कांटे तो कल भी थे, आज भी हो और कल भी, बस तुम सावधान हो जाओ, देख के चलो, देख के चलो, तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ। साहब ये दुश्मन है, दुश्मन को कोई, कई लोग कहते महाराज जी हमारा एक परम दुश्मन है, बहुत बुरा करता। आप कुछ देखो, मैं आपका भक्त हूं, आप कोई ऐसा मंत्र दे दो कि हम फूकें और वो बिल्कुल सिलेंडर हो जाए हमारे पास आके, और नहीं देना मंत्र तो आप फूंक दो महाराज। अब कोई ठगिया होगा तो तुम्हें ठग लेगा। कोई मंत्र फूंक दो महाराज, वो दुश्मन कभी शांत करना नहीं, मेरा सिद्धांत है और मैं इसमें 100% सफल हूं। कभी दुश्मन को शांत करने का भाव ही मत लाना, क्योंकि दुश्मन को जितना शांत करोगे वो उतना ही तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेगा, उतना ही वो तुम्हारा बिगाड़ करेगा। और एक दुश्मन को देख करके दूसरे कि भाई इसको, इससे दुश्मनी लो, फिर ये आ जाता है। एक दुश्मन को शांत मत करो। एक दुकान पर 2-3 ठगिया पहुंच गए, तो उसने कहा शाम को 2 बजे पहुंचे। एक कहता साहब उसके किसी दुकान थी, मान लो किराने की थी, हलवाई की थी। उसने कहा साहब सुबह मैंने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, और सबसे बड़ा नोट किससे चलता है? 2000 का, 500 का हुआ। 500 के तो जब्त हो गए थे, 2000 का आगे, फिर से आगे 2000 का नोट दिया था और हमने आपसे 1 किलो मिठाई ली थी, 500 रुपया काट रहे थे, 1500 वापस आपने कहा था, अभी खुले नहीं है, लौट के आले ले जाना। दुकानदार को भाई तू कब मेरे यहां आया? बोले भूल गए साहब। अरे आज का जमाना ही ऐसा है, भूल गए साहब, 500 रुपए की मिठाई ली थी हमने और 15-2000 दिए थे, आपने कहा लौट के ले जाना, अभी खुले नहीं है। सेठ जी मैंने तो आपसे बहुत बड़ी विश्वास किया था, आप 1500 लगा। भैया तू कब आया है? इतने में 2-3 ठगी और। बोले साहब इसके चक्कर में मेरे मत भूल जाना। हाँ नहीं तो आप जैसे इसको दौंद रहे होगे, मैंने यहां नहीं आया, ऐसा मेरा नहीं, मेरे भी तो यही थी। तीसरा आ गया, बोले साहब इन दोनों के चक्कर में मेरा मत भूल जाना। अब वो सेठ सोचा ये तो लाइन लग गई। वो पहले वाले से कहते भैया ये 1500 पकड़। अब 1500 रुपये के कारण से कितनी लाइन लग जाती। उसको धीरे से 1500 दिए, तो भैया तो तेरे हाथ जोड़ता हूं, अब हल्ला मत कर, गुल्ला मत कर, तू जा, नहीं तो सब ऐसे ही आ जाएंगे। ये स्थिति दुनिया की बनती जा रही है। सब लोग यही करते जा रहे हैं, किसी को लाभ नहीं हुआ तो चुपचाप रहे, तेरा लाभ नहीं हुआ हम दूसरा मन दे देंगे, अभी हल्ला मत करेगा। दुकानें चल रही, सत्य बोलने वाले को कुछ नहीं। इसलिए दुश्मन को कभी शांत नहीं करना,
दुश्मन को शांत करने का मंत्र आज तक दुनिया में कभी बना नहीं है। नहीं तो भगवान के दुश्मन उनके 10 भव से पारसनाथ के दुश्मन रहे, है ही नहीं। दुश्मन थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएगा, पता नहीं कौन से भाव में आकर बदला लेगा। अशुभ कर्म आ जाए तो कभी डरना नहीं, इनको शांत करने का कभी मत सोचना, कभी सोचना ही मत। संकट में पड़ जाओ तो कभी संकट मोचक की बात सोचना ही नहीं, है ही नहीं। मंत्री नहीं दुनिया में, मैंने खूब पढ़ लिया, खूब देख लिया। कई दवाइयां, डॉक्टर ऐसे होते हैं दवाई नहीं दे बोल के आया है तो कुछ तो देना पड़ेगा उसको, तो क्या कौन सी दवाई दे देते हैं? पेन किलर। अब पेन किलर कोई दवाई नहीं है, खा दे, हाँ रिलैक्स मिल गया। डॉक्टर को हाँ कल भी आ जाना है। कई डॉक्टर तुम्हारी दर्द को मार पेन किलर दे दे करके तुम्हें मार डालते हैं, और यही दुनिया में हो रहा है सब कुछ, और यही तुम लोग चाह रहे हो, इसलिए दुनिया तुम्हें ठग रही है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, पहला निर्णय करो, संसार में तुम्हें कहीं अच्छा स्थान मिलने वाला नहीं है। पहला फैसला, महाराज कौन सा स्थान अच्छा है? कोई नहीं, सब स्थान गंदे लोगों से भरे हैं। मंदिर, यहां भी अनंत निगोदिया भरे हैं, यहां भी पशु पक्षी चिड़िया चूहा बिल्ली सब भरे होंगे, सब पापी भरे होंगे, कहीं नहीं। कोई भी स्थान चाहो कि मुझे सुरक्षित स्थान मिल जाए जो सब तरफ से पवित्र हो, कल कहा था, कोई स्थान नहीं है। कितना ही झाड़ू लगाओगे तुम, कितना ही नहा धो के बैठ जाओ, अशुद्धि के कितने साधन हैं। तुम नहा के आए, बोलो कितने तरीके से अशुद्धि हो सकती है। चिड़िया भीट कर दी, हो गया ना अशुद्ध, और नहीं तो स्वयं को पसीना आ गया, हो गया ना अशुद्ध। है ही नहीं। कोई दुनिया में अशुद्धि मिटाने का भाव मत करो कि हमें कोई स्थान ऐसा मिल जाए जो शुद्ध हो, है ही नहीं, मिलेगा नहीं। कोई काल शुद्ध नहीं कि कोई ऐसा काल बताओ महाराज, इतने समय पर इस काल में सभी लोग अच्छे भाव करते हैं। अच्छे भाव कराने वाला काल कितने बजे? कितने बजे? 24 घंटे में कौन सा बजे का काल है जिसमें सारा संसार अच्छे ही कार्य करता है कहीं? नहीं, कोई काल नहीं महानुभाव। मत काल का इंतजार करो, मेरा अच्छा समय आ जाएगा। समय कभी अच्छा आना ही नहीं, समय आएगा सदा बुरा समय आएगा। काल लब्धि आती नहीं, काल ही आता है। समय का इंतजार करते करते हम काल के ग्रास बन जाएंगे। अच्छा काल आने वाला नहीं है, ही नहीं काल अच्छा, कोई काल अच्छा नहीं। तुम भाग्य भरोसे बैठो, तुम तो कल्पना मत करना, किसी का भी भाग्य ये नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे। 148 कर्मों में एक कर्म भी नहीं है जो तुम्हें मुनि बना दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक दर्शन करा दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें सम्यक ज्ञान करा दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें मोक्ष भेज दे। एक कर्म नहीं है जो तुम्हें शांति दे दे। शांति देने वाला कर्म है ही नहीं, अशांति वाले कर्म है। सब कर्म शांति देते, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। जितने कर्म हैं ये सब अशांति देने वाले हैं, सब बांधने वाले हैं। एक लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बांध रहे हैं, बस बांध दोनों रहे। सोने की भी है तो भी वो बांध ही तो रहा है ना। स्वतंत्र करने वाला कर्म नहीं है। यह कर्म आ जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा,
सब कर्म बांधने वाले हैं, सब कर्म पराधीन हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पूज्य शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं कर्म परवशे शांति, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये सब कर्म हैं। जो संसार के जितने सुख हैं सब कर्म के अधीन हैं, सब कर्म के अधीन। कोई सुख ऐसा नहीं जो हमें स्वाधीन बनाता हो। कांटों से रहे दुनिया नहीं, संकटों से रहे दुनिया नहीं, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से रहे दुनिया नहीं, बुरे समय से कोई अच्छा समय नहीं, कुछ नहीं। कोई भी अच्छा बना, भगवान भी नहीं बना सकते अच्छा स्थान। भगवान के हाथ में नहीं है तुम्हारी अच्छी किस्मत करना। भजन गाते हो ना, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या। ये सब तुमने उन्हीं ठगियों के हाथ से तुमने नकल कर ली है। तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या, ये सब भक्ति है। ये भक्ति है मात, ये भगवान की प्रशंसा है, झूठी प्रशंसा। हाँ, लेकिन क्या करें, भक्ति में झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। इससे भगवान खुश हो जाए, अरे मेरे हाथ में सब कुछ है। हाँ भगवान, तेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये भक्ति का पैटर्न मानो, ये मात भक्ति का पैटर्न है। ये कहने में आ रहा है, ये इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है, इतना ही झूठा है, जैसे कोई महिला चावल बीन रही है और बोलो भाई क्या कर रही, बोले चावल बीन रही हूँ, हाथ पकड़ना कंकड़ बीन रही है। और क्या कह रही है, वो बीन क्या रही है, इसको कोई झूठा नहीं मानता। इसको किसी को बुला ले, भाई भाई तू झूठ बोलती है। ऐसे ही भक्ति में अपन कहते हैं भगवान सब तेरी माया है, सब कुछ है, कोई इसको झूठा नहीं मानता है। लेकिन सत्य खोजें तो ये सब झूठा ही है। भगवान तेरे हाथ में, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में तो अभी कुछ है थोड़ा बहुत, इनके हाथ में तो और कुछ नहीं है। ये तो निठल्ले हैं। कुछ भी संसार में जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही दूसरों के लिए असमर्थ होता जाता है। बिल्कुल असमर्थ होता है। जितना जितना भगवान बनते जाएंगे बस कुछ नहीं कर सकेंगे, असमर्थ होते जाएंगे। पर प्रत्यय के लिए असमर्थ, कुछ भी नहीं कर सकते अब ऊपर के लिए। यहां तक कि बड़े होने के बाद तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे, वे अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा आदमी है। मुनि महाराज बड़े आदमी हैं, वे स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो फिर भी छूट है, तुम तो भी अपनी सुरक्षा के लिए जान माल की बंदूक रख सकते हो। आप लोगों को सरकार से जान माल की बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं? क्यों रखी तुमने जान माल? महाराज जी कभी खतरा हो तो सबसे ज्यादा तो खतरे में मैं हूं। तुम कहां कहां घूमते हो? हम तो सारे भारत में अनजाने में होते। हमारे लिए एक जान माल की बंदूक का लाइसेंस दिलवा दो, लेकिन पहले जिनवाणी से पूछ के लूंगा मैं। जिनवाणी कहती क्या बोला तूने? जान माल की? अरे तेरी जान चली जाए तो भी तुझे जान माल की बंदूक मिलने वाली नहीं है। ओह, मर जा, ये मार डालेंगे। तो जिनवाणी कहती मर जाना, चिल्ला क्यों रहा है? ये मार डालेंगे हमें, दुनिया में घूमेंगे तो मार डालेंगे। तो जिनवाणी कहती चिल्ला क्यों रहा है, मर जाना, मरना पड़े तो मर जा, लेकिन दूसरे के मारने का तू भाव भी नहीं कर सकता। कैसा है जैन दर्शन?
क्या है जैन दर्शन की ऊंचाई? दुनिया के दर्शन कहते हैं दुनिया को मार डालो लेकिन तुम बच जाना। दुनिया को मार डालो, चाहे तुम मार, अपने को बचाने के लिए दुनिया मारना पड़े तो मार डालो। और जैन दर्शन कहता है मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन किसी को मारने का भाव नहीं करना, मन में भी मत लाना। वो प्राण लेवे तो ले देवे, मर जाओ। जैन दर्शन किसको बचा रहा है? भक्त को मरने दे रहा है, और वो दुश्मन है उसका नहीं, उसको मारने का भाव नहीं करना। तो भगवान मैं आपका भक्त हूं, बोले मर जा। ऐसा कभी दुनिया में देखा गया? भक्त से कह रहा है मर जा, और जो दुश्मन है उसके लिए कह रहे उसके प्रति तू मारने का भाव मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। दुश्मन बच जाए, भक्त मरे तो मर जाए, दुश्मन को नहीं मारना, किसी को मारने का भाव नहीं करना। कौन मानेगा ऐसे जैन धर्म को? क्यों मानेंगे लोग जैन धर्म को, जिस धर्म को मानने में सुरक्षा ही नहीं है? जिस धर्म को मानने में सुरक्षा ही नहीं है, वो कहते मरे तो मर जा। लोग तो उस दर्शन में जाएंगे जहां के भगवान करेंगे मेरी शरण में आ जा, देखें तेरे पर कौन उठाता है। मैं तेरे बचाने के लिए, मैं तलवार है, शस्त्र है, मैं बचा लूंगा तुझे। दो व्यक्ति आपके पास हैं, एक कहता मेरी शरण में आ जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और जो बाल बांका करेगा उसको मैं निपटा दूंगा। और एक कहता है मेरी शरण में आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, तो लोग तुझे मारेंगे तो मर जाना, लेकिन दूसरे को मारने का भाव नहीं करूंगा। तो बोलो तुम कौन की शरण में जाओगे? और उसी तरह दुनिया भाग रही, क्योंकि इन्होंने तो घोषणा कर दी तू मरेगा तो मर जाएगा, लेकिन मैं तेरे दुश्मन को ना तुझे मारने दूंगा और ना मैं मारूंगा। भक्त के दुश्मन को ना तो मैं मारूंगा और ना तुझे अनुमति देने की है। वो हमें भी मार दे, तुम्हें भी मार दे, तो मर जाना, कोई गारंटी नहीं। सुकौशल महाराज, यशोधर महाराज, शेरनी आ गई, कुछ नहीं बचाया। बोले तू मर जा, मैं भी मरूं, लेकिन मैं उसको मारने का भाव नहीं करने दूंगा। ऐसे असुरक्षित धर्म को कौन मानेगा? ऐसे असुरक्षित भगवान को कौन मानेगा, जिनके चरणों में सुरक्षा ही नहीं है? तो फिर जो तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं, क्या वे तुम्हारी सुरक्षा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मार तुम्हें ठग रहे हैं कह कह करके, उनके हाथ में नहीं है। जो इनके हाथ में नहीं है वो दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है, ये पहला नियम बना लो। जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, महानुभाव सारी दुनिया में यही मानना, क्योंकि इन्होंने कह दिया तो वो यही है, कोई नहीं मार पाएगा। इन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बचा सकता हूं, अब दुनिया तुमसे कहे कि मैं बचा सकता हूं, सब झूठा है, कोई बचा ही नहीं सकता। जो यहां है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं है। मोटिवेशन सूत्र ले लो ये, क्योंकि ये स्पष्टवादी है, सत्य बोलते हैं, कोई नहीं बचा सकता तो नहीं बचा सकता। अब दूसरे लोग कहेंगे हम बचा लेंगे, दूसरे लोग कहेंगे हमारा दूध ले जाओ, बिल्कुल दस्त नहीं लगेंगे, नियम से उसने पानी मिलाया है। तो हमें संसार के दुखों से हम इतने परेशान हो गए, लोग थोड़ा भी कहते हैं हम वहीं दौड़ जाते। लोग गधे के भी पैर धोने कर देना घर आगा, ये गधा ये पैर धोने से संकट दूर होते हैं। आप देखना 10-5 चले ही जाएंगे।
इन्हीं जैनियों में चले जाएंगे, हमारे भक्तों में चले जाएंगे। कहो इसी मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि तुम आग संकटों से इतने घबराए हुए हो, तुम सोचोगे नहीं, तुम तो कहोगे, कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। तुम्हारा मन कहेगा ठीक है नहीं होंगे नहीं होंगे, अब ये कह रहा है तो क्या बिगड़ता है, धो लेते हैं। क्या बिगड़ता है, धो लेते। लेकिन आप धोने की, क्योंकि आप इतने परेशान हैं, आप इतने दुखी हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार हो। दुखी आदमी क्या नहीं कर सकता। दुखी आदमी अपने बेटों की बलि चढ़ा देते हैं, लोभी आदमी बलि चढ़ा देते हैं, लोभी आदमी स्वयं को भी मौत में डाल देते हैं। आतंकवादी क्या है, एक लोभ में आकर के स्वयं के मौत के मुख में जाने को तैयार हो जाते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं। वो कहते हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे तो सुखी हो जाएंगे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम वो मरने को तैयार हो जाते, ना बच्चे सुखी होते हैं ना कुछ होते हैं। देने वाला जानता मरने के बाद कौन सा लौट रहा है। इसलिए आज का इस भूमिका में एक निर्णय करो कि संसार में कोई भी स्थान अच्छा नहीं है, खोज बंद करो। फिर महाराज मंदिर क्यों आए, जब भगवान अच्छा नहीं कर सकते हैं। नहीं, भगवान ये कहेंगे दुनिया को तो अच्छा नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे मैं तुझे अच्छा होने की विधि बताए देता हूं। अब आइए जैन धर्म क्यों, फिर जैन धर्म की जरूरत क्यों है। जैन धर्म कहता है दुनिया को तो अच्छा ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा, लेकिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ही इतना अच्छा बना दूंगा कि कोई तुम्हें बुरा नहीं कर पाएगा। कीचड़ में पड़ करके भी सोना बन जाओगे, सब बुरे लोग बैठे रह जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहना दूंगा कि कोई छू भी लेगा तो, मैं तुम्हें ऐसी ड्रेस बना दूंगा कि कोई छू भी लेगा तो। हमें कोई छू ले हुए, हेलो छू लो। ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है तुम ऐसा भेष धारण कर लो कि दुनिया सारी तुम्हें अशुद्ध करना चाहे, तुम अशुद्ध हो गए ही नहीं। कोई नहीं कर सकता अशुद्ध, क्या करोगे अशुद्ध, हो ही नहीं सकता। अब तुम ये कपड़े पहने छू छू, हाँ तो इधर छू छू कर रहे, इधर दूसरा छू हो गया, इधर छू छू कर रहे थे, पीछे से दूसरा छू गया। कहां कहां बचोगे। सारी दुनिया में अशुद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है कि शुद्ध की, कहां तक। जैन दर्शन ने कहा तुम खुद स्वयं बन जाओ, संसार के कीचड़ को मत हटाओ। संसार दलदल है, कितनी ही सफाई करोगे ये सफाई होने वाली बस। तो फिर धर्म गुरु महाराज आप क्या करोगे, भगवान क्या करेंगे, हम तुझे ऐसा चीज बना देंगे, मैं पारस पत्थर हूं तू लोहा है, मेरे का स्पर्श कर ले, मेरा स्पर्श कर ले, मेरे गंधोदक को स्पर्श कर ले, मेरे चरणों का स्पर्श कर ले, मैं पारस पत्थर हूं, सोना बना दूंगा और कीचड़ में पड़ा रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोना कितने ही वर्षों तक कीचड़ में पड़ा रहे, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोलो दोनों में से सरल मार्ग कौन सा है। सारे संसार को कीचड़ से रहित किया जाए।
कर लोगे? अच्छा है स्वयं सोना बना जाए। कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल। यही है जैन दर्शन कहता, मत पड़ो दुनिया में, सोना बन जाओ बस। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। कोई छू लेगा, कोई दलदल में गिरा देगा, कितने ही पड़े रहना, तुम्हें जंग लगने वाली नहीं। कीचड़ में नहीं गिरे थे तब भी वही मूल्य था, और कीचड़ से निकालोगे तब भी वही मूल्य रहेगा। तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ये कला है जैन धर्म की, और यही इन्होंने किया। इन्होंने संसार को नहीं सुधारा, स्वयं सुधर गए। संसार को नहीं सुधारा, स्वयं सुधर गए। जैन दर्शन कहता है संकट को मत, दुश्मन को मत हटाओ। तुम एक ऐसी कला सीख लो कि दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोनों में से एक। कोई तुमसे कह रहा है यहां आओ, मैं तुम्हारे दुश्मन को कीलित कर दूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मन को मिटा दूंगा। और एक कह रहा है यहां आओ, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोनों में से सरल कौन सा है? एक कह रहा है मैं तुम्हारे दुश्मनों को मिटा दूंगा। बातों में मत आ जाना, ठगिया है। कितने दुश्मन मिटाएगा? कितनों को मिटाओगे? और जैन दर्शन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसी कला सिखाऊंगा कि दुश्मन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यह है जैन दर्शन। अब हम अमर भये न मरेंगे, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। मैं ऐसी कला सिखा दूंगा। आ जाओ, दुश्मनों को चुनौती दे दो। आ जाओ, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैंने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया है। मैं अमर हो गया। नमोकार मंत्र दुश्मन को नहीं मिटाता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं महानुभाव, जो मैंने सोचा है, जो मैंने जैन धर्म से शक्तियां पाई हैं, जो मेरे साक्षात अनुभव में जैन धर्म की एक एक बात मुझे अनुभव में आने लगी है। ऐसी लगने लगी है जैसे बिल्कुल वही सत्य है। जैन दर्शन में सब कुछ सत्य है, एकदम अनुभव में आने लगा। स्वाध्याय करते करते अनुभव में आता, पूरी सही तो लिखा है। तुमने उस बहुत गलत बना लिया। नमोकार मंत्र संकट मोचक है, नहीं है मालूम। दुश्मन को मिटा देगा, नहीं है। कुछ नहीं महानुभाव। नमोकार मंत्र दुश्मन को नहीं मिटाएगा, लेकिन तुम पढ़ते रहना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह है नमोकार मंत्र। आगम से बोल रहा हूं मैं, तो आगम की लिखी हुई बात को खूब चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, ध्यान करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, और स्पष्ट सब एक एक बात सत्य नजर आने लगी। पहले तो जब बुद्धू था तो समझ में आती नहीं थी, अब तो इतना सत्य नजर आने लगा। हर चीज में मुझे चमत्कार नजर आता है। हमें कुछ करना नहीं। नमोकार मंत्र कहता है मेरा नेचर समझो पहले, मैं दुश्मन को कुछ भी नहीं करूंगा, उसको कोई धक्का नहीं पहुंचाऊंगा, उसका बुरा नहीं विचारूंगा। बस तू मेरी शरण में ले जा, तेरा वह बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मेरा दावा आज भी है, नमोकार मंत्र यदि तुम पढ़ रहे हो तो गारंटी मेरी है, कोई देवता तुम्हें छू भी नहीं सकता। कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता। मत डरना मरघटों में, मत डरना भूत पलितों में। बस इतना सा करना, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, बस इतना सा बोलते जाना। नमोकार मंत्र जब तक बोल रहे हो, पूरे लाखों करोड़ों अरबों देवता हैं, पूरा स्वर्ग नीचे उतर जाए, उतर के आ जाए,
तो कोई देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई छू भी लेगा, क्योंकि तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, पक्की गारंटी। नमोकार मंत्र भर पढ़वा, कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता। देवता की बात कर रहा, बस तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुभम चक्रवर्ती, दुश्मन सामने आया, मारने के लिए समुद्र में लाया, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, समुद्र में लाया और देवता कहता है, देख मैं तुम्हारा पूर्व भाव का रसोईया हूं, तुमने लात मारी थी, अब मैं देवता हूं, तेरा विनाश करूंगा। शुभम चक्रवर्ती जन्म जन्म का धर्मात्मा नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, नमो रिहंताणु नमो शुद्धाणु नमो आयुर्वेद। देवता कांप गया, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, आया हुआ शिकार छूटे जा रहा है, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। इस समय तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकता, इसको छू भी नहीं सकता, भस्म हो जाएगा वो, छू नहीं सकता। ये क्या करूं मैं? यदि नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को मार सकता था तो फिर वो पैर क्यों रखवाता? सीधा उठा, तू नमोकार मंत्र पढ़, चाहे कुछ भी पढ़, ले मैं तेरा विनाश करता हूं। क्या उस समय देवता कहते, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और नमोकार मंत्र पढ़ने वाले का हम कुछ भी, अब उसने षड्यंत्र रचा, देख ले तू नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। हाँ, इसलिए पढ़ रहा हूं कि नमोकार मंत्र मेरे गुरु ने कहा है कि नमोकार मंत्र पढ़े तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने कहा अच्छा, देख ले नमोकार भगवान को कुछ नहीं होता है, मैं देवता हूं, मेरी विक्रिया देखो। उसने विक्रिया करके दिखा दी। अब एक ही तरीका तुझे बचा सकता है, नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर और पानी पे लिखो, पैर से मिटा दे। क्या पता ये मुंह से बंद कर देगा, अंदर पढ़ ले तो तू तो पैर रख इस पे। अब वो चक्रवर्ती घबरा गया कि भाई बचना तो है ही, तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ना बंद किया, पैर से, हाथ से लिखा और पैर से मैं नमोकार मंत्र पैर सुना। उसी समय देवता कहता, मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं तुझे हाथ नहीं लगा पा रहा था, यही तूने छोड़ दिया, जा अब सीधा समुद्र में और साथ में नरक में पड़ गया। नमोकार मंत्र दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमारे प्रवचन की मूल सूत्र समझना, जैन धर्म क्या है, जैन मंत्र क्या है, जैन भगवान क्या है, जैन गुरु क्या है क्या जैन धर्म? कभी दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए इनके अब जैन भगवान ना शस्त्र रखते ना अस्त्र रखते, वो क्योंकि दुश्मन को मारना ही नहीं है, मारेंगे ही नहीं, मैं बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन नमोकार मंत्र कहता है, मेरा शरण में बने रहना, कोई तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आपको दो में से एक सोचना है। एक व्यक्ति कहता है, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुश्मनों को साफ कर दूंगा, सारे दुश्मनों के घरों में आग लगा दूंगा, सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दूंगा, सारे दुश्मनों के लिए किलित कर दूंगा। एक वो है। और दूसरा कहता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब दोनों में से एक लेना है। ये दोनों विचारधाराएं संसार में है, दोनों विचारधाराएं आज संसार में चल रही हैं। एक विचारधारा वो है कि मेरी शरण में आओ, मैं दुश्मन का बंटा झाड़ कर दूंगा, ये सारी दुनिया इसी में भरी पड़ी है। और एक जैन दर्शन कहता है, मैं दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, तू मेरी शरण में आ जा, सारे दुश्मन तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये है जैन धर्म।
जैन धर्म नवोकार मन पड़ रहा, देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बिगाड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो दुश्मन का कुछ भी नहीं करेंगे। आज तक देखो जितने जैनियों के संकट दूर हुए हैं, उन्होंने दुश्मन को कुछ नहीं किया। शेर सुदन को सूली लगी, धर्म के नवोकार मन से सूली सिंहासन बनी, पर जिसने सिंहासन तक भेजा था उसका क्या नाश हुआ? उसका नाश हुआ कि नहीं? चिंता मत कर, तुझे सूली दी है, मैं उसको भस्म करता हूं। कुछ नहीं किया दुश्मन से। सती सीता अग्नि में कूदी, सीता बच गई, लेकिन जिसने अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया उसको विनाश किया गया। धर्म तो वो था, मेरी विदेही सीता पर किसने आरोप लगाया उसको मैं बचने नहीं दूंगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा। जैन दर्शन कहता है मैं उसका सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तन को बचा के निकाल लूंगा। पर दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? दुश्मन को भस्म करना या अपने आप को बचाना? दुश्मन को पड़ा रहना दो ना, क्या 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 पड़ी तुम्हारे लिए? पड़ा रहना तो दुश्मन को क्या फर्क पड़ी? अपना व्यक्ति बचा लिया, बात खत्म। ऐसे हर क्षेत्र में लगाना महानुभाव। इसलिए दुश्मनों को हटाना नहीं, दुश्मनों का बुरा नहीं विचारना। जैन दर्शन कहते छी गंदी बात है, उसने हमें कष्ट दिया है। नहीं, उसने तुम्हारा बुरा विचारा। दो विचारधारा है। एक कुछ धर्म लोग कहते हैं तो मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा बुरा विचारने वाले का ऐसा बुरा करूंगा कि वो पानी भी नहीं मांग पाएगा। मैं उसका ऐसा बुरा कर दूंगा। और जैन धर्म कहता है मेरी शरण में आ जाओ, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा किंचित मात्र भी बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम धर्म मानते हो। कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कर लेगा? ये नीति जब जैन धर्म की समझी, ज्ञानी व्यक्ति ने कहा ओहो, हमें क्या लेना देना दुश्मनों से, हमें तो यही डर था कि वो मेरा कुछ बिगाड़ ना कर दे। वो भगवान ने गारंटी ले ली। अब दुश्मन को जो सोचना है सोचने दो ना, खुली छूट दे दो दुश्मनों को, खुली छूट दे दो दुश्मनों को। जितने दुश्मन हो बन जाओ रे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने जैन धर्म को आत्मा की पर्याय बनाई है, तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जैनी हूं। मेरी आत्मा में जैन धर्म है, मेरी आत्मा में जैन धर्म है। दुश्मन का मैं कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, और मैं जैन हूं, दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मात्र ये कला जैन दर्शन की है। हर व्यक्ति के पास देखो, दुश्मन को नाश करने के लिए पहुंचे। नाश कर दो उसका जिसने दुश्मन का किया है। और जैन दर्शन कहता नहीं, अपने व्यक्ति को बचा लो, सेव करो, सुरक्षित करो, पड़ा रहो। इसलिए संकट मोचक नहीं है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में कैसे जीना है, ये कला सिखाता है जैन दर्शन। रिपीट करूं, संकट दूर नहीं करता है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में कैसे हंसते रहना है, ये हंसने की कला सिखाता है जैन दर्शन। संकट की घड़ी में तुम कैसे मुस्कुराते रहोगे? संकट की घड़ी में आग से नहीं बचाएगा जैन दर्शन। आग में भी कूदोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बताएगा जैन दर्शन। जैन दर्शन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दो कला है। मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं आएगा, तुम मर रहे होगे। हो गजब जन।
तुम मर रहे होगे, तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, फिर ही आंख में आंसू नहीं आएगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहेगा। मृत्यु महोत्सव। मरने का नाम सुनते ही आंसू आ जाता है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो मरते समय आंसू नहीं, खुशी होती है, आनंद आता है, आनंद आता है। मरने वाले को भी आनंद आता है और जिसके बीच में मरता है उसको भी आनंद आता है। हम लोग जब किसी संघ में कोई अच्छी समाधि होती है ना तो खुशी मनाते हैं, रोते कोई नहीं। आनंद, बहुत आनंद। वो मरने वाला भी आनंद में, महाराज मैं धन्य हो गया। मरने के लिए आते हैं लोग, मुझे समाधि कराओ। जैन दर्शन में बचने के लिए लोग नहीं आते हैं। जैनी गुरु के पास बचने के लिए नहीं जाता है। गुरु महाराज समाधि कराओ और हम आशीर्वाद भी देते हैं। ये सारे आशीर्वाद में जैन दर्शन में एक भी मैंने बहुत पढ़ा, कहीं नहीं लिखा आयुष्मान भव, नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। जैसे तुम आए महाराज जी बहुत परेशान हो, सारी दुनिया में जाओगे कोई बात नहीं, आयुष्मान भव, ये करो वो करो सब। और जैन दर्शन क्या कहता है? अंदर की बात बताऊं, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु। क्या बोला? अब वो मर रहा है और आया था बचने के लिए, तो महाराज बचाओ और आशीर्वाद, समाधि रस्तु। और समाधि की रस्ती का अर्थ क्या है? अब सारी दुनिया आती है इसलिए हे महाराज बचाओ, मर रहा हूं, नहीं त्राता नहीं त्राता। और इधर आशीर्वाद ठोक दिया, अच्छी तरह मरो। बस फर्क इतना है, मरने का आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छी तरह मरो। समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो। हमेशा गुरु जो अपने जितना ज्यादा समर्पित शिष्य होगा उसको समाधि रस्तु का आशीर्वाद मिलता है। वृत्तियों के लिए कहा है, कल कहा था ना, मिथ्या दृष्टि के लिए आशीर्वाद कौन सा है? धर्म लाभ भवतु, धर्म लाभ भवतु आशीर्वाद देना चाहिए। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए क्या है? धर्म वृद्धि रस्तु, है ना, तू आगे बढ़ वृत्तों में, धर्म वृद्धि रस्तु। और जो वृत्ति हैं, साधु संत हैं, उनके लिए आशीर्वाद में ना तो धर्म वृद्धि रस्तु, ना धर्म लाभ भवतु, समाधि रस्तु। समाधि रस्तु का आशीर्वाद दिया जाता है। गुरु जब भी शिष्य को आशीर्वाद देगा समाधि रस्तु की देगा। और समाधि रस्तु का अर्थ क्या है? तुम अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु, अच्छी समाधि हो, अच्छी समाधि हो। ये है जैन दर्शन का। मरने से नहीं बचाएगा, अच्छी तरह मरो ना। झूठी बातें क्यों बोलोगे? मैं मरने से बचा लूंगा, बचा ही नहीं सकता कोई। मरने से कोई बचा ही नहीं सकता। इतना कर सकते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा सकते हैं। मरने से अब दूसरे लोग तो कहते आओ यहां मैं अमर कर दूंगा, आयुष्मान भव, ये सब ठग रहे हैं तुम्हारे लिए, ठग रहे हो, तुम उस लोभ में चले जाते हो। सत्य यह है कि मरने से कोई बचा नहीं सकता। बस इतना सा कर लो कि मरना तो निश्चित है ही, हम अच्छी तरह क्षमता पूर्वक मरेंगे, हम शांति पूर्वक मरेंगे। ये कला सीखना हो तो जैन दर्शन के पास आओ। इसी बात को लेकर के विनोबा भावे जैन दर्शन से प्रभावित थे। वो तो कितना सत्य है जैन दर्शन कि यहां झूठा आश्वासन नहीं दिया है तो आयुष्मान भव। मरने की कला जो यहां है, मरने की कला, बचने की नहीं, मरने की कला जो जैन दर्शन में है
वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और विनोबा भावे इसी बात से कायल थे और उसका परिणाम हुआ कि वे उस दिन शरीर छोड़ा जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था। इधर सूर्य की किरण निकल रही है, उधर विनोबा भावे अपनी दम तोड़ रहे। हम लोग संभवतः 82 की घटना 82 की दिवाली पर निष्ठापन हो रहा था नैनागिर के अंदर। निष्ठापन चल रहा था, निर्माण लाडू चल रहा था। पूरा संघ, पूज्य गुरुदेव वगैरह सब बैठे थे। छोटा सा संघ था तो वहीं बैठे थे और सब लाडू चढ़ने की बात। उधर लाडू, वहां पहले इतने फोन तो थे नहीं, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर। अरे वो ट्रांजिस्टर जिसके बाद, अरे भैया ट्रांजिस्टर है, उसकी बहुत इमेज थी। जिनके घरों में ट्रांजिस्टर होता था ना, तो कोई न्यूज सुनना है तो देखो उसमें ऐसे झूम के बैठे रहते थे। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हुआ, कानों से लगा के सुनते थे। तो उसी समय ट्रांजिस्टर से बोला कि विनोबा भावे के सूर्य उदय के होते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे ही खबर आए, आचार्य से तुरंत बोले, ये है जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। आचार्य ने यही भावना भाई थी। देखा ये भावना का फल देखो। वो जैन नहीं थे, लेकिन भावना थी कि मरण तो महावीर स्वामी जैसा होना चाहिए। शरीर को महोत्सव मानो। जब इंदिरा गांधी उन्हें मनाने पहुंची कि साहब आप दवाई लीजिए, उन्होंने कहा साहब मेरे और भगवान के बीच में दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है। अब मेरा समापन का समय आ गया और मैं उसी तरह मरना चाहता हूं, महोत्सव के साथ, खुशी के साथ, रोते हुए नहीं। जा रहा हूं, हंसते हुए जाऊंगा। और हुआ। भावना का फर्क देखो। उनकी भावना थी, वे समाधि से प्रभावित थे, उनको वो मिल गया। ऐसा ही अपन को मरने से कोई तुम्हें कहे मैं बचा लूंगा, ठगे मत जाना। और जहां कहे यहां आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा दूंगा। तो जिनको मरना सीखना हो, मरण पुराण, जिनको मरना सीखना हो, जिनको मरण को महोत्सव मनाना हो, वो जैन दर्शन में आवे। कौन आएगा? कौन आएगा जैन दर्शन के पास? तुम तो वहां दौड़ोगे जो बोर्ड लगा दिया, आयुष्मान भव, मैं तुम्हें लंबी उम्र देता हूं। तुम वहां दौड़ोगे और देगा कुछ नहीं, तुमसे ठग लेगा, तुम ठगे जा रहे हो। मात आयुष्मान भव के आशीर्वाद में ठगे जा रहे हो। और हमारा जैन दर्शन कह रहा है समाधि रस्तु, तो तुम भाग रहे हो। और होना वही है, मरना तो है ही। ये है कला जैन दर्शन की। और इस बात को लेकर के ही जो विशेष जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं यही तो सत्य है, यही तो सत स्वरूप है। 22 परिचय पढ़ने के बाद एक ऐसा सत्य, सत्य तो पहले से ही था, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय 2 बातों से स्वाध्याय किया जाता है। एक तो अज्ञान की निर्वृत्ति, और दूसरा जो ज्ञान है उसको दृढ़ करने के लिए। स्वाध्याय 2 तरीके से। एक तो जो अज्ञान की निवृत्ति, अपन को ज्ञान ही नहीं है, तो स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा? ज्ञान। और दूसरा ज्ञान तो है, लेकिन उसमें और दृढ़ता आ जाए, और दृढ़ता आ जाए। ज्ञान तो है ही, सही है, लेकिन उसमें दृढ़ता आ जाए। 22 परिचय पढ़ने के बाद ऐसी दृढ़ता आई। ओहो, एक भी 22 परिचय, मुनि महाराज हैं, एक लाइन नहीं लिखी, ऐसा परिचय आ जाए तो ये मंत्र फेर लेना, ये परिचय दूर हो जाएगा। तुम्हें नहीं, हम तो इनके बहुत निकटवर्ती प्रिय लघुनंदन है, सगे बेटे हैं इनके हम।
तुम तो अभी हम नहीं कहते क्या हो। हम तुम्हारी क्यों बताएं, तुम क्या हो? मैं तो अपनी बता रहा हूं। सगा बेटा हूं, सगा, बिल्कुल सगा। केली करे शिव मारग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। बनारसी दास ने लिखा है, केली करे शिव मारग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। ज्ञान कला जिनके घट जागी, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, वे जग माही सहज बैरागी। ज्ञान कला जिनके घर जागी, वे जग माही सहज बैरागी। वो सहज बैरागी है। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। हमें लघुनंदन कहा है, लघुनंदन बोलते बेटा को। हाँ प्रमाण है, बल दिया से, हाँ प्रमाण लेके चलता हूं। कल के दिन तुम कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे, प्रमाण है मेरे पास, रजिस्ट्री रखी है। दिगंबर जैन मुनि जिनेन्द्र देव का कौन है? लघुनंदन बेटा है, बेटा है। कम से कम बेटे को तो दुनिया का बाप बचाता है, और किसी को बचाया नहीं मिला, हम बेटे को तो बचाया। धीरे से एक मंत्र लिख देते, पूरे 22 परिचय में एक भी परिचय के नीचे इसके निवारण का उपाय नहीं बताया। साधारण व्यक्ति कहेगा कि बाप इतना निर्दयी है। यहां तक तलवारें चलवा दी, वसूले चलवा दी, क्या क्या नहीं किया। यहां से दुर्दशा की, पर एक लाइन भी नहीं लिख सके। ये संकट बेटा आ जाए तो इस मंत्र फिर लेना, ये संकट दूर हो जाएगा। संकटों में कैसे जीना, ये है दिगंबर जैन मुनि को उनके भगवान का संदेशा। तू मेरे पास संकट दूर करने मत आना, क्योंकि संकट दूर कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में तो टंगे संकट मोचन, चचा वहीं चला जा, फिर आया क्यों यहां पर? अच्छे दुकानदार के पास यदि तुमने ज्यादा कहा, साहब ये माल तुम इतने रुपया में दे रहे, वहां तो इतने मिल रहा है, वो तो वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां पर? वो ये भी नहीं बोलेगा कि वो खोटा है, तुम वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां माथा फोड़ी करने के लिए? हमारे पास तो वैसे ही माल कम है और टाइम कम है। इसकी अच्छी दुकान होती ना, वो माल कम होता है, तो कोई माथा फोड़ी करता है, भैया देखो वहां ये भाव मिल रहा है, वो ये भाव मिल रहा है, तो कहता भाई साहब आप पधारिए, वहीं से ले लो ना, हमारा समय खराब क्यों कर रहे हैं, हमारा माल इतना है। यही है जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें दुनिया में संकट मोचन दिख रहे हैं। हाँ साहब, वहां कह रहे थे कि ये मंत्र पढ़ लो संकट दूर हो जाएगा, यहाँ आ जाओ संकट। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं माथा फोड़ी क्यों कर रहा है, बोलो ना, जा वहीं चला जा। मैं तेरे लोभ में आकर के झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझे लुभाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। सत्य यही है कि कोई किसी का संकट दूर नहीं कर सकता। तो फिर मैं जाऊंगा वहां, जा, और फिर लौट के आएगा ठग करके। ठगा भी गया और संकट भी दूर नहीं गया। तो भगवान की पीठ पर लिखा रहता हवाई अकल ठिकाना। अच्छी दुकान वाले कभी किसी को दूसरी दुकान की प्रशंसा वो सुनते हुए कहते जाओ ना, कौन मना कर, मैं तुम्हें बुलाने गया था क्या? नहीं, डरा के धमका कर कहा है कि ध्यान रखना, तू यदि मंदिर नहीं आया तो घर में बिच्छू छोड़ दो। महावीर चाहे थे तो सारे जगत को अपना फॉलोवर बना सकते थे, चाहे थे। उनके पास देवता थे, शक्ति थे। डरा के धमका के देवता से एक कहते
ध्यान रखना, जैन धर्म के अलावा किसी के घर में किसी के मुंह से जय जिनेंद्र के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। स्वधर्म आज्ञा में था, उसको क्या लगना था, 2 मिनट लगते, सब मिथ्यात्व खत्म कर देता और सबको कर सकते थे, भय से कर सकते थे, लोभ से कर सकते थे। महावीर ने कहा नहीं, किसी को भय नहीं दिखाना, किसी को भय दिखाकर लोभ दिखाकर किसी को बुलाना नहीं। जो अपने आप आवे, अनुग्रह किस पे करना, जो अपने आप आवे और पूरा हिसाब जो कहते हो रखना। यहां आए हो कि संकट दूर हो जाएंगे तो इस भरोसे पे मत लेना, हम बचा लेंगे भरोसे पे मत लेना। भरोसे पे मत लेना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये भरोसे पे मत लेना कि हमारे लिए महाराज के पास गुरु के पास जाएंगे, हमारा गुरु बहुत आगे का था। देखो तुम्हारे यहां यदि आचार्य जी के संस्मरण पर भी हमें कई बार तो हंसी आती है और कई बार गर्व होता है कि ऐसा था मेरा गुरु। तुम्हारे यहां यदि तुम्हें बेटे को रोटी नहीं मिले तो बाप क्या करेगा, फिर इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? हमारे बाप की सुनो। एक बार मुक्तागिरी का विहार हो रहा था, सन 1980 की बात है। हाँ, ब्रह्मचारी लोग थे तो महाराज में एक मंदिर में ब्रह्मचारी लोग बैठे थे। महाराज के बाद वहां बुलाने आए तो 2-3 ब्रह्मचारी को कोई बुलाने नहीं आया। तो आचार्य से एरिया पथ करके हम लोग बाहर लोग शंकर जा रहे थे। तो बस ब्रह्मचारी बैठे तो आचार्य का यहाँ कैसे बैठे हो? तो बोले आहार नहीं गए। क्यों? बोले कोई बुलाने ही नहीं आया। तो आचार्य ने ये नहीं कहा, श्रावक खड़े थे तो ये तो कह सकते थे श्रावक ब्रह्मचारियों को ले जाओ, कह सकते थे कि नहीं? अच्छा कहना चाहिए कि नहीं, हमारे गुरु है हर गुरु वो नहीं कहेगा, एक श्रावक की तरफ नहीं देगा। हम क्षुल्लक थे, हम लोग सोचा कि शायद हमसे कह देंगे चलो जी थोड़ा श्रावकों से कह करके इनको भेजो। हम लोगों की तरफ कुछ नहीं कहा। और क्या बोले? बोले अब 12 तो बजे ही गए, उपवास ले लो। अरे मैंने कहा ये मामला खतरनाक है, ये किसी को बचाने वाला नहीं है। यदि कोई मर रहा होगा तो ये नहीं कहा मैं बचा लूंगा। कहा ठीक है, मर रहा है तो समाधि ले ले, मर रहा है तो थोड़ी दवाई दारू कराओ, थोड़ा कुछ मंत्र तंत्र दो, फूको, पीछे लगाओ। नहीं ये और कह देगा क्या करो, मर रहे हो तो ठीक है अच्छी तरह मर, समाधि ले ले। इसका नाम है दिगंबर जैन गुरु। इसलिए जैन धर्म कहता है तुम कम आओ तो हमें मतलब नहीं पड़ता, नहीं आओ तो भी, लेकिन मूल छेदो न हवदी, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा। कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं संकट दूर कर दूंगा, महाराज ये सब भग जाएंगे। आपके मंदिर में कोई आने वाला नहीं मिलेगा, संकट मोचक का बोर्ड लगा दो। अब कल जो होगा होगा, अभी तो बोल दो हाँ मैं तेरे सब संकट दूर कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि तू आए चाहे ना आए, मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूं। और इसका लाभ दुनिया ने उठाया। यहां आ जाओ वो दूध वाले के समान, मैं संकट दूर करता हूं। धन्य है। और बस मैं एक कला सिखा सकता हूं, संकट को सहन कैसे करना। 22 परिसरों का मैं जो चिंतन में आया, नीचे लिखा इसको सहन कैसे करना। हर परिसर के नीचे एक पंक्ति लिखी उन्होंने, इसको सहन क्या विचार करके करना, कैसा विचार करना।
इससे कैसे बचना? दो विचारधारा हुई। एक विचारधारा वो भी भारत में है, ऐसा संकट आए तो कैसे बचना, और एक जैन दर्शन की विचारधारा है, ऐसा संकट आए तो कैसे सहन करना। पूरे 22 परिसरों के नीचे एक लाइन लिखी जाती है। जैसे हमने कहा ना, दुश्मन मार रहा था, पीट रहा था, तलवार मार रहा था, तो ये तो नहीं कि ऐसा कोई मंत्र दे दो कि कुछ नहीं हो। नीचे क्या लगा? ऐसा सहन करना। इस बेचारे की देखो, दुश्मन पे गाली मारी देना तो सिखा नहीं रहे कि दुश्मन आ जाए तो ऐसे ललकारना कि उसको पसीना छूट जाए। ये सिखाना चाहिए था। दुश्मन आ जाए तो अपना रौब दिखाना, और दिखाना फट एकांत मंत्र दे देते, कुछ नहीं दिया। और क्या और कहलवा दिया? उस बेचारे की क्या गलती है? हमारे पूर्व कर्म का किया हुआ कर्म है, आनंद आता है। ये है सत्य जैन दर्शन। ये जैन दर्शन का सत्य है। और हम सत्य को पसंद नहीं करते हैं, हमें पानी मिला दूध ही पचता है। हमें सत्य को पचाना होगा। जहां कोई दरकार नहीं, ग्राहक जावे तो जावे, लेकिन मैं नकली माल नहीं बेचूंगा। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, कोई लेवे या न लेवे। मूल कारण जैन दर्शन का ये है। समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ी चीज महानुभाव, जैन दर्शन का यथार्थ सत्य क्या है, और यही सत्य है। जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो होटल वाले के समान पानी मिला कर दे रहे हैं। तुम कह रहे हाँ ये दूध सही है, इससे मुझे कोई दस्त नहीं लगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।